नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और हमारी वीडियो को अच्छे से प्यार दे रहे होंगे। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज हम एक टैक्स कंसल्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। टैक्स कंसल्टेंट क्या होता है, टैक्स कंसल्टेंट की इनकम कितनी होती है, टैक्स कंसल्टेंट के बारे में बहुत सारी चीज ऐसे जो आप नहीं जानते होंगे वो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी कि एक टैक्स कंसल्टेंट बनकर भी आप कितने रुपए कमा सकते हो, या कुछ कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। क्योंकि एक चीज के दो पहलू होते हैं, या तो आप कमाओगे या नहीं कमाओगे। लेकिन अगर कमाओगे तो कितना कमाओगे और कितना कमा सकते हो, कितना अर्निंग कर सकते हो आप इसमें, महीने में, साल में या 6 महीने में आप इसमें कितना कमा सकते हो। क्या आप इसमें अपने सपनों को साकार कर सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर देना। उससे क्या होगा, हमारी जो वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। चलते अपनी वीडियो की तरफ, आइए। टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट होता कौन है, पहले तो ये जानो। टैक्स कंसल्टेंट जिसे हिंदी भाषा में, आम भाषा में कर सलाहकार कहा जाता है। टैक्स कंसल्टेंट, जहां देखो सीधे इजी सी बात है कि भाई कर सलाहकार आ गया तो इसका मतलब यही हो गया कि जो हमें कर की सलाह दे, जो और व्यक्तियों को कर की सलाह दे, जो अपने क्लाइंटों को टैक्स के बारे में सचेत करे, जो टैक्स की नॉलेज रखे, उसको कहा जाता है टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स सलाहकार। टैक्स कंसल्टेंट एक बहुत ही बढ़िया पेशा होता है। इसमें जो काम होता है, इसमें एक नियमित रूप से काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज आ जाती है जो कि है नॉलेज। इसमें यदि आपके पास नॉलेज है तो आप इसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको किसी की नौकरी करनी है, या आपको किसी के ऑफिस में जाके बैठना है, या किसी को घर में जाकर उससे बात करनी है। आपको प्रॉपर एक ऑफिस बनाना होता है इसमें। चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, वो तो देखो आपके ऊपर होता है। लेकिन जब इसमें आपका ऑफिस बन जाता है तो आपके पास क्लाइंट खुद आते हैं और आपको जो वेतन दिया जाता है इसमें क्लाइंटों के द्वारा दिया जाता है। इसमें कोई भाई ये नहीं होता कि भाई आप कुछ काम करोगे या कुछ वैसे करोगे। देखो इसमें एक सीमित रूप, जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि एक सीमित मात्रा में काम होता है, लेकिन वही आपको पकड़ बनानी है आपको कि वही आपको वो काम कैसे करना है। टैक्स कंसल्टेंट देखो साथियों, इसमें बनते कैसे हैं, पहले हम ये बात करते हैं। जो इसमें इनकम की है वो हम लास्ट में बात करेंगे। टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास टैक्स की भरपूर मात्रा में नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपके पास टैक्स की नॉलेज है तो आपको टैक्स कंसल्टेंट बनने से, बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस फील्ड में जितनी आपके पास नॉलेज होगी, जितनी आपके पास इस फील्ड का ज्ञान होगा, उतना ही आप एक बढ़िया व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो अच्छी तरीके से। क्योंकि आपको इसमें जो काम होता है, अब हम बात करते हैं काम क्या है इसमें। आपका जो साथियों इसमें काम है वो आपका ये है कि आपको जो क्लाइंट है उनकी दुविधाओं को दूर करना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है। क्योंकि बहुत सारे साथी मेरे ऐसे होते हैं जो कि टैक्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रखते और उनको क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। तो वो टैक्स कंसल्टेंट ढूंढते हैं कि हमें जो टैक्स की सलाह दे सके, टैक्स की सलाह दे सके भाई हमें। तो इसमें जो काम होता है इसमें आपको अच्छी तरीके से उसे सलाह देनी है। आपको उसे बताना है कि ये आपको टैक्स के लिए ये करना होगा, आपको 80G में ऐसे छूट मिलेगी, आपको ये करने से ये छूट मिलेगी, आपको ये करने से आपका ये फायदा होगा, आपको ये करने से सरकार का ये फायदा होगा, आपको यहां टैक्स देना है, आपको इस चीज पर टैक्स नहीं देना है। सही तरीके से उसे गाइड करना है, सही तरीके से उसे उसके व्यापार के बारे में बताना है कि आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपका व्यापार है तो आपको जीएसटी लेना चाहिए। यदि आपका रेस्टोरेंट या कुछ वैसा काम है तो आपके पास फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ऐसी चीज आप उसे बताते हो, अपने क्लाइंट को बताते हो। जब आप उसे बताते हो तब वो आपको इस काम के लिए फीस पे करता है। अब मेन बात के ऊपर हम आ चुके हैं कि फीस पे करता है तो कितनी फीस पे करेगा। फीस की साथियों ऐसा होता है इसमें, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। फीस का ऐसा सीन है इसमें कि कोई लिमिट नहीं होती।
अब आप कहोगे कि सर लिमिट क्यों नहीं है? लिमिट का इसमें ऐसा सीन होता है, इसमें आपके ऊपर होता है कि आप कितना पैसा इसमें कमा सकते हो। भाई ये तो उस तरीके से बात हो गई कि एक गड्ढा दे दिया आपको कि जितना खोदोगे उतना ही पानी पियोगे, जितना आप उसे खोद सकते हो उतना ही आप पानी बचा सकते हो और पानी पी सकते हो। इसमें वैसे ही काम होता है। इसका जो मेन काम होता है वो क्लाइंट से होता है। इसमें एक जो नॉर्मल फीस होती है साथियों, वो 1100 से शुरू होती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे कर सलाहकार जो होते हैं 1100 होता है, कुछ 500 भी लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फीस होती है वो 1100 से होती है, 1100 से शुरू हो जाती है। इस फीस की कोई लिमिट नहीं होती, ये लाख रुपए पर भी चले जाती है। 1100 रुपए नॉर्मल होते हैं, फिर होते हैं 2100 हो जाते हैं, 5100 हो जाते हैं, 3500 हो जाते हैं, जैसा जिसका दाव बैठा, ये चीज होती है। और इसमें एक चीज और होती है जिससे आप अच्छी तरीके से इनकम कमाते हो, वो होती है क्लाइंट को पैकेज देकर। पैकेज आप दिए जाते हैं। देखो आपके जब आप काम करते हो तो धीरे धीरे देखो धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ जाती है और धीरे धीरे ही नॉलेज होती है उस काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। इसमें क्या होता है, देखो एक हमारे मित्र हैं, मैं उनकी बताता हूं आपको। उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने एक पैकेज बुक छपवा रखी है। उसमें जो उनके क्लाइंट होते हैं उसमें उनको 1 साल का पैकेज दे दिया जाता है कि भाई आपको इतने रुपए में इतनी सर्विस प्रोवाइड होगी, आपको इतनी चीज प्रोवाइड होगी। उसमें आप लगातार उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज होती है। इसमें जो पैकेज का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, कहीं 35,000 भी होता है, 51,000, 55,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से भी इसमें पैकेज होते हैं। तो साथियों सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा आप सबको, मुझे पता है। तो ये काम है, देखो काम लिमिटेड होता है, लेकिन सही बात मैं एक जाते जाते एक बात और बताऊंगा। देखो इस फील्ड में आपके पास यदि नॉलेज है तो आप सक्सेस हो सकते हो, अन्यथा आप नहीं हो पाओगे। क्योंकि ऐसे तो कोई भी ज्ञान बांटता रहेगा उसकी वैल्यू नहीं होती, जिसके पास पक्की नॉलेज होती है ना उसकी ही पूछ होती है। तो साथियों अगर आप इस पेशे को चुनना चाहते हो तो आपको पहले नॉलेज इकट्ठी करनी है बहुत बढ़िया लेवल पे और फिर काम करना है। क्योंकि पैसे क्लाइंट से जायज लोगे तो वो क्लाइंट आपकी बढ़ाई करेगा और क्लाइंट सबसे मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा माध्यम क्लाइंट होता है, क्योंकि उसका काम अच्छी तरीके से कर दो, दूसरी जगह से अपने आप पैसा आना लगता है, वो अपने आप ही आपका बिजनेस बढ़ा के देगा आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना है। मुझे सुनने के लिए उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।